लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये बड़ी खबर जिस पर आपको ये जानकारी दें कि लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जब फिर 5 साल के लिए मौका दे रहे हैं तो प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर सामने आए। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में हम इतिहास बनाएंगे। वही सदस्यता कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए साथ आए हैं। ये लोग बाबा साहेब और लोहिया जी की नीतियों से जुड़कर काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आज देश और प्रदेश में झूठ फैला रही है। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। जिन्होंने काले कानून ला करके ये बता दिया कि वो किसानों के साथ नहीं है, काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, कई सौ किसान की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन काले कानून वापस नहीं लिए। जैसे ही चुनाव आया, और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, जिस समय गाजीपुर से, उस गांव से जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से रथ यात्रा शुरू की। पूरे दिन चला करके, रात भर चला करके जब लखनऊ पहुंचे तो आपको याद होगा अगले दिन ही काले कानून वापस हो गए। तो तीसरी बार अखिलेश यादव की ताजपोशी हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के आरोप पर पलटवार किया। अखिलेश यादव पर रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि 30 साल के बाद सत्ता में आने के लिए मंथन करें अखिलेश। समाजवादी पार्टी का हाल ये है, एक परिवार से 18 लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाते हैं ये लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, आप लोग पूछिए ना, एक परिवार में 18 लोग, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसकी वो दुआई देने का काम करते हैं? जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर जन जन के बीच में है, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। आप जानते हैं कि वो डिरेल्ड हो चुके हैं और उनको इस बारे में खुद ही सोचना चाहिए कि नतीजा केवल गुंडों की पार्टी। फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं और अपनी पार्टी के लिए मंथन करें, अच्छा कार्य करें। 25-30 साल बाद उनकी सरकार दोबारा कैसे आएगी उस पर वो चिंतन करें। बसपा सपा की कार्यशैली ऐसी रही, ये लोग इस तरह चुनाव जीतते थे, इस तरह ये लोग सरकार में आते थे, क्योंकि विकास तो करते नहीं थे। तो मुझे भी लगता था ये जीतते कैसे हैं, तो इनको लगता है कि हम लोग जैसे करते थे वैसे बाकी लोग भी करते हैं। नहीं, हमको जनता जिताती है, हमको विकास जिताता है, प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी जिताती है, मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की ईमानदारी जिताती है। हम लोग के कथनी करनी में अंतर नहीं है। आप लोग गुंडाई से जीतते थे, आप लोग कारसेकों पर गोली चलाकर जीतते थे, आप लोग बाधा राम जन्मभूमि पर लाते थे, आप लोग सनातनी विचार के खिलाफ रहे, आप लोग माफियाओं के साथ रहे, आप लोग बाहुबलियों के साथ रहे, आप लोग बंदूक की नोक पर चुनाव जीतते थे। हम लोग ईमानदारी पर, विकास पर, सच्चाई पर, तिरंगे झंडे पर और प्रभु राम के आशीर्वाद से जीतते हैं।
ब्रजेश पाठक और रवि किशन को आपने सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का कहना है कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके फिर बात करे। अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने खून पसीने से लोहिया जी के जमाने से समाजवादी पार्टी को खींचा है और आगे भी रहते रहेंगे। नए नए नौजवान आते हैं, यहाँ सीखते हैं। ये एक तरीके से प्रेरणा का सफल है और मैं तो ये चाहूँगा उन लोगों से कम हर जगह अपनी बातें ना कहें। वो एक बहुत अच्छी सी बात है कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। और ये आगे बढ़ते हैं, पीएफआई की बात करते हैं। 5 साल के लिए बैन लग चुका है। पीएफआई के टेरर फंडिंग जुटाने और उसके साथ लिंक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साल का बैन लगा दिया गया है। शिकंजा कसा हुआ है। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद पीएफआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट @PFI ऑफिशियल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो एक्शन जारी है। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद ट्विटर इंडिया ने पीएफआई के अकाउंट पर एक्शन ले लिया है। पीएफआई अकेले नहीं, उसके कुल मिलाकर और 8 संगठन जो हैं उनको भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर गैर कानूनी गतिविधियां चलाने का बड़ा आरोप लगाया और इसी की वजह से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 साल का बैन पीएफआई और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर। तो ये 5 साल का बैन, पीएफआई बैन होने के बाद अब सियासी घमासान तो छिड़ा ही हुआ है। लालू प्रसाद यादव, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बैन की मांग कर डाली है। तो अब ये पीएफआई वर्सेस विपक्षी दल हो चुके हैं। यहां विपक्षी दल में लालू प्रसाद यादव, दिग्विजय सिंह जो कि आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं, पीएफआई का सीधे तौर पर समर्थन भी कर रहे हैं। पीएफआई से जुड़े हुए 8 और संगठन हैं जिनको बैन किया गया है। 5 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच आपको यह जानकारी दें कि पीएफआई के बैन होने के बाद बीजेपी